नहीं तो तुम क्या बोल जाओगे। तो मुझे मत नहलाओ, मैं नहीं कूदूंगा। नहा लेना बेटा, तुझे ठंडी नहीं लगेगी। फटी कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और तुम बोल रही हो कि ठंडी नहीं लगेगी। वो बाल्टी का पानी बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। बाबू वो देख कौवा, कौवा कहाँ है कौवा? अब बोल कहाँ बच के जाएगा तू? नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, नहा ले छोड़ दूंगी। अरे कोई तो बचा लो रे, मम्मी मुझे जबरदस्ती नहला रही है। तू कितना भी चिल्ला ले, कोई नहीं आएगा तुझे नहाने से बचाने के लिए। इस बार बाथरूम का दरवाजा बंद करके तुझे नहलाएंगे, जिससे तू दोबारा भाग न सके। इस बार इसे बाल्टी में ही डाल दूंगी, बहुत परेशान किया है मुझे। तब तुम्हें पानी नहीं बर्फ की तरह जम जाऊंगा। दौड़ कर ले चलो, नहीं तो ये पकपकाता ही रहेगा। हाँ दौड़ो चिंटू, ले ले। अब इसे ऐसे ही बाल्टी में डाल दो। नहीं नहीं बाल्टी में मत डालना, वो बाल्टी का पानी बहुत ठंडा है। ठंडी का दिन है तो ठंडा होगा ही, तो गरम करो ना। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। हम लोग बहुत गरीब हैं, तो तुम्हें ठंडा पानी से ही नहाना पड़ेगा। क्या? अरे तुम दोनों देख क्या रहे हो? डालो इसे पानी में, डालो पानी में चिंकी। मम्मी रे 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 अरे नहाना में लिया तो रहा है। ठंडा पानी में डाल दिया, ठंडा पानी में डाल दिया। और बोल रही हो कि आप क्यों रहे हो? चल पानी के अंदर चल। अरे मम्मी बाबू को पानी से बाहर तो निकालो, बाबू को ठंड लग जाएगी। अरे ये 2 महीने से नहीं नहाया है, तो इसे नहा लेने दो। अरे उसे बाहर निकालो मम्मी, नहीं तो वो टैब बोल जाएगा। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठंडी लग गई, ठंडी लग गई, ठंडी लग गई। अरे मम्मी, अगर किसी का तुम्हारे जैसे मम्मी हो तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी रे दादा। तुम दुश्मन हो मेरी। क्या? मैं दुश्मन हूँ तुम्हारी? तुम बहुत बड़ा वाला दुश्मन हो। भागो रे दादा। अरे मम्मी देखो बाबू उस चिमनी के अंदर ही घुस गया। क्या? अरे बाबू बाहर निकल चिमनी में से। अब जाके थोड़ा आराम मिला है, बहुत जोर की ठंडी लग गई थी रे दादा। बाबू बाहर निकल जा चिमनी में से, नहीं तो तू जल जाएगा। तुम तो चुप ही रहो दुश्मन मम्मी। मुझे बहुत ठंडी लगी है, तो मैं यहाँ आग ताप रहा हूँ, लेकिन तू जल नहीं रहा। चुप कर दुश्मन का बेटा, मुझे आग तापने दे। अरे मम्मी चिमनी में आग थोड़ी सी ही है, तो बाबू को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब तुम दोनों की बारी है नहाने की। क्या? अब मजा आएगा। तुम दोनों ने मुझे नहलाया है, अब तुम दोनों उस ठंडे पानी से नहाओगे। अरे भैया भागो। अबे तू कहाँ भाग रहा है? रुक। अरे मम्मी चिंकी भाग गई, तो मुझे भी छोड़ दो। चल बाथरूम में। मम्मी छोड़ दो, मैं नहीं नहाऊंगा, वो पानी बहुत ठंडा है। छोड़ना मत मम्मी, उसे नहला के ही मारना। चल अब कपड़े उतार। नहीं मैं नहीं उतारूंगा कपड़ा, बहुत ठंड लग रही है। रुको मैं आता हूँ, वो ऐसे नहीं मारेगा। चल उतार कपड़ा, छोड़ दे, मैं नहीं उतारूंगा कपड़ा। घर की रौनक, घर के बरामद का मंजर था। इतवार का दिन था, है सबकी छुट्टी है। अनवर महमूद अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहे हैं। करीबी दादा जान को
कुर्सी पर बैठे मोटे शीशों की ऐनक लगाकर बहुत गौर से अखबार पढ़ रहे हैं। दादी जान तख्त पर पानदान खोले बैठी है और एक एक खाने की सुर्ख रुमाल सफाई कर रही है। आयशा अनवर चाय की ट्रोव लेकर बरामद होती है। दादा जान की चाय की प्याली उनकी मेज पर रखती है और फिर फीकी चाय उनकी तरफ बढ़ाती है। दादी जान की तरफ बढ़ाती है। दादी जान की नज़र चाय की ट्रो पर रखी चीनी पर दान पर है। आयशा अनवर, अम्मा जान आपको डायबिटीज़ की बीमारी ना हो तो मैं आपको ज़रूर मीठी चाय ही देती। थोड़ा बर्दाश्त कर लें, अगले हफ्ते आपका टेस्ट हो जाए तो फिर मैं आपके लिए शुगर ले आऊँगी, मेरा वादा है पक्का। दादा जान अखबार पर नज़र उठाते हुए दोनों को चाय पीते देखते बहुत खूब, यानी अकेले ही चाय पी जा रही है और मेरे बेटे का कोई ख्याल ही नहीं है। क्या ज़माना आ गया है शनु। अब्बा जान, सबसे पहले आपको ही जो चाय पेश की। दादा जान, अरे माफ़ करना बेटी, मैंने देखा नहीं है कि कर चाय की प्याली उठाकर मुंह से लगाई। एक घूंट लेते ही तू करके सारा घूंट बरामद के कोने में उगल दिया। इतनी ठंडी चाय ये पीने के लायक ही है, कोया सर से उतर है के काम। दादा जान, ये लो उनको देखो, बैठे बैठे क्या गंज बज रहा है। इस पर मक्खियाँ बैठेंगी तो घड़ी बैठना मुहाल है मेरा। तो आयशा, अम्मा जान भी फिक्र हो गई। मैं फिक्र ना करें, चाहे का पानी रुख देती हूँ और चाहे भी साफ कर देती हूँ। दादा, क्या बात हो रही है? कुछ मुझसे कहा हुआ नहीं अब्बा जान, आप आराम से बैठे, अभी आपकी और मेरी चाय बना कर लाती हैं, फिर हम दोनों साथ बैठ के पियेंगे। जब तक चाय नहीं आ जाती आप अखबार का मुतल्ला कीजिए। माँ के पास तख्त पर बैठे हुए अम्मा जान, आप क्यों ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती हैं? अब्बा जान भी आपकी तरह ही सेफ है, उनका भी एहसास कमज़ोर, नज़र भी कमज़ोर हो गई है कि बैठे छुट्टी के दिन मेरे साथ घर के आकर में क्रिकेट खेलते और आप से मज़ा है। लेकिन मुझे अपने बचपन याद है कि अब्बा जान हर छुट्टी के दिन मेरे साथ घर के आंगन में क्रिकेट खेलते और मज़े से बरामद में बैठी ईद हमें देखकर मुस्कुराते और शाबाना का सर समझी जाती थी। दादी जान, खूब याद लाया बेटा अनवर, बढ़िया आ गया ना। मैं भी चिढ़ जाती हूँ, तुम्हारे अब्बा जान ये नहीं देखते कि ये अगली सुबह से रात गए तक घर के कामों में घन चुकर बन रही है। यही बात वो आराम से भी कर सकते हैं। आयशा अनवर दादा चाय बना कर लेके आती है। अनवर अभी भी अब्बा जान के साथ तख्त पर बैठे चाय पी लेते। इतनी देर में ये जगह धो लेती हूँ वरना मक्खियाँ आ जाएंगी। इतने में दरवाज़ा खोलकर कौसर अपने 2 बच्चों के साथ अंदर दाखिल होती है। आयशा अनवर, सब खैरियत है? इतनी सुबह सवेरे कैसे आना? कौसर, एक अजीज़ को दिल का दौरा पड़ गया, वो अस्पताल में दाखिल है। आप तो जानती है अस्पताल में बच्चे नहीं जा सकते, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं बच्चों को कुछ देर के लिए आपके घर छोड़ सकती हूँ? आयशा, क्यों नहीं कौसर बहन, तुम फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, जब तक वापस नहीं आ जाती यहीं रहेंगे। कौसर, आयशा का शुक्रिया अदा करके और अपने बच्चों को शरारत न करने की नसीहत करके हॉस्पिटल रवाना हो जाती है। दादी जान, बच्चों से आओ, बच्चों इधर आओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ तुम छुट्टी के दिन क्या करते हो? अलीशा, दादी जान, मैं किताबें पढ़ती हूँ, गुड़िया से खेलती हूँ और आज क्रिकेट फुटबॉल खेलने के साथ साथ वीडियो बनाता है। दादी जान, खेल तो चलो अच्छा है, जिस्म तो आना होता है, भूख खुल जाती है, बदन में चुस्ती है, लेकिन ये वीडियो कैसे बना लेते हैं? इतने जाहिद और शगल दादा और दादी को सलाम करते और अलिशा घर में देखकर बहुत खुश होते हैं।
दादी जान आदिल बहुत दिलचस्प वीडियो बनाता है, मैंने देखी है, बहुत मज़े का होती है। आपको भी पसंद आएंगी। दादी जान मुंह पर हाथ रखते हुए, वही अल्लाह, इतने सारे लड़के कैसे इतने बड़ा काम कर लेते हैं। आदिल दादी जान ये बहुत आसान काम है, मैंने इस कमरे में से वीडियो बनाती हूँ, अभी आपके सामने बना कर दिखाता हूँ। दादी जान आदिल ने एक बहुत दिलचस्प वीडियो बनाई है। इसने अपनी वीडियो में एक बहुत दिलचस्प काम किया है, इसने हमारी दादी की सेहत की तरफ तवज्जो दिलाई है और अब्बा जान ने ये वीडियो पर आदिल को शाबाशी दी। दादी जान ये वीडियो कैसे बनाते हो? ये वीडियो कैसे कोई बनाना आसान काम थोड़ा है, ये पहले कुछ सोच पैदा होती है, फिर इस पर गोल कहानी बनाई जाती है, मंजर क्या होगा, कौन क्या कहेगा, ये सब बड़ी मेहनत का काम है। मैं तो यकीन दादी जान ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपने घर में देखा कि अब्बा जान अम्मी जान को दादी जान के इलाज की दवा है देते हैं, दादी जान वो नहीं लेती बल्कि अपनी दवा बना लेती हैं। हम बाबा जान को दादी जान की शिकायत तो नहीं कर सकते, पर उनका अदब भी ज़रूरी है, इसलिए अब वीडियो का जरिए दादी और अब्बा जान तक जाती हैं और अपनी अम्मी के कमरे की तरफ भर जाते हैं। दूसरे मंजिल में दादी जान अपने कमरे में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। अब्बा जान अगर इनसे खुला करते आपको दवा नहीं ले रही दादी जान, आपका जाए मस्तिष्क भर गया है। दादी जान उन्हें दवा की तबाह कहती, ये लो तुम खुद खा लो। तो खाती हूँ। अब्बा जान डब्बे खोलते हैं, इसमें टोटके से बनी दवाइयाँ होती हैं। हैरान होकर अम्मी के देखते हैं, आप ये क्या खाती हैं? ये तो डायबिटीज की दवाइयाँ नहीं है। अम्मी कहती है कि बेटा मैंने मोहल्ले की मुख्तलिफ खवातीन से पूछ कर ये दवा खुद तैयार की है, इससे डायबिटीज ख़त्म हो जाती है। अब्बा जान इनकी बात को नज़रअंदाज करके बेटी को बुलाते हैं कि डब्बे घोड़े दान में फेंक दो। आज से खुद अम्मी के अपने हाथों से दवाई खिलाऊंगा। फिर अब्बा जान दादी जान को समझ जाते हैं कि इस तरह खुद से दवाइयाँ तैयार करके खाने से मुनासिब नहीं है, ये सेहत पर जुल्म चीज़ है। दादी अपनी पोती को प्यार से बुलाती हैं और टॉफियों का डब्बा देकर कहती हैं, मेरे डब्बे लाओ और वो दो मैंने खुद बनाई है। कुछ दोनों में असर करने लगी तो मैं भी भली चंगी हो जाऊंगी। कहानी सुनकर तो यकीन आ गया बेटा की वीडियो में दिया गया पैगाम अच्छा होता है। आप लोग को वीडियो कैसे बनाते हैं? तुमने दादी जान वीडियो देखकर तुमने तो कमाल कर दिया। तीनों खरीदार खुद ही अदा कर दिए, वो भी बढ़ चुकी है। शेर और अलिशबा एक जुबान होकर दादी जान हम खेलेंगे। दादी जान हाँ बेटा ज़रूर खेलो, लेकिन देखो ज़्यादा गुल चलाने में होता है। दादा जान दोपहर के खाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। बच्चे एक जुबान होकर दादी जान शुक्रिया, हमने बालों को शुक्र नहीं करेंगे, ये वो कहलाना चाहती है। इस कहानी से आप लोगों को क्या समझ? घर जाकर उनको तफरीक करके ये किस मकाम पर और क्यों लगाया, उसमें से हद पर अमाल करते हुए रास्ते में मंजिल आने वाले बूढ़े खाकों को जहन में बिठाना शुरू किया था कि उनसे गया कि वो पूरा कर सकूं। मैंने घर पहुंचकर नाना का जान का शुक्र अदा किया कि उन्होंने मेरे लिए इतना वक्त निकाल कर ट्रैफिक की खौफाई। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के जवारी प्रोग्राम का जिक्र आते ही आपका नाम आता है, इस पर क्या महसूस होता है? डॉक्टर कदीर अल खान अपने मुल्क की दफा के लिए जो फिरदार में भी खिदमत सरअंजाम देते हैं, इसलिए खुशी हासिल होती है मुझे। बहुत फिक्र करें कि अपनी कौम और मुल्क की खिदमत की, जिसे सब ने सरा हुकूमत की तरफ
को खिदमत का एतराफ़ किया। डॉक्टर का दिन एक वतन को किस को डराने का अजीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मुझे पूरी कौम ने इज़्ज़त दी है, यह मेरे लिए बड़ा अजीज़ काम की तरफ से मुझसे ये 2 बार निशान इख्तियार और अहलाल मिथलियात और मुल्क की ख़वातीन और समझाए।